15 ममालिक के सिफारतकारों का एक वफ्द जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। वफ्द खुसूसी पोजीशन की मनसूखी के बाद यूटी की सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से यहाँ पहुंचा है। इनमें अमेरिका, जनूबी कोरिया, वियतनाम, फिजी, बांग्लादेश, मालदीव, नॉर्वे, टोगो, पेरू, मोराको, अर्जेंटीना, नेजर, नाइजीरिया, गियाना और फिलिपाइन के सफ़ीर शामिल हैं। उन्होंने कई सियासी और समाजी लीडरान से मुलाकात की। मकामी सिविल सोसाइटी अरकान और मीडिया नुमाइंदों से भी वफ्द ने मुलाकात की। इस बीच GOC KJS ढिल्लन ने गैर मुल्की वफ्द को सिक्योरिटी सूरत हाल की जानकारी फराहम की। मकामी लोगों का एक ग्रुप भी वफ्द से मिला। उन्होंने तबादुल ख्याल के दौरान गैर मुल्की वफ्द को कई पैगामात दिए। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर में हो रहे खून खराबे की गलत बयानी को मुस्तरद कर दिया। ग्रुप ने 5 अगस्त के बाद सूरत हाल को काबू में रखने के लिए यूटी इंतजामिया की सताइश की। मकामी लोगों के ग्रुप ने वफ्द को बताया कि अगरचे इन्हें इस दौरान कई मुश्किलात पेश आईं, ताहम नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना लाजमी था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान की डेस्परेशन और लगातार कोशिशों को भी बेनकाब कर दिया। ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में हलाकतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही वफ्द से इनके मामलात में दखल अंदाजी न करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने को कहा। लोगों के ग्रुप ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं देंगे। वफ्द ने पाया कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हैं, दुकानें खुली हैं और श्रीनगर की गलियों में लोगों की आवाजाही जारी है। इस बीच वजारत खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वजारत के तर्जुमान रवीश कुमार ने वफ्द के कश्मीर दौरे की तफसीली जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि यह दौरा हुकूमत हिंद की जानिब से किया गया, वो दिखाना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन हैं। रवीश कुमार ने कहा कि सिफारतकार कल जम्मू का दौरा करेंगे। इस बीच 15 रुकनी वफ्द के दौरे के हवाले से जम्मू कश्मीर में अच्छा रद्द अमल सामने आया है। लगभग जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने वफ्द से मुलाकात की। मकामी लोगों का कहना था कि वो दफ़ा 370 की मनसूखी के हवाले से इन्हें कोई मायूसी नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की दखल अंदाजी के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और गुलाम हसन मीर के नए सियासी फ्रंट के एक वफ्द ने भी सफ़ीरों से मुलाकात की। सबसे पहली जो उनकी मीटिंग हुई वो वहाँ के सुरक्षा कर्मियों से हुई और उसमें ये हम बताने की हमने कोशिश की कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो आतंकवाद का जो थ्रेट है उस यूनियन टेरिटरी में वो कितना सजीव है। उसके बाद उनका इंटरेक्शन हुआ सिविल सोसाइटी के सदस्य के साथ और ये सदस्य पूरे जम्मू एंड कश्मीर से आए थे और हर एक क्षेत्र से आए थे। तीसरी जो उनकी मीटिंग हुई वहाँ के लोकल मीडिया से हुई, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ। जो जाने का मकसद था, उनको ले जाने का मकसद था, वो खुद जाके देख सकें कि पिछले 5 महीने में अगस्त के बाद किस ढंग से नॉर्मलसी वहाँ आई है, सिचुएशन नॉर्मल हुआ है। उसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी था कि जो स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से किस ढंग से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो भी उनको दिखाना ज़रूरी था। जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, ये ध्यान में रख के बनाया गया था और उसके लिए पुख्ता इंतज़ाम भी किए गए थे कि अभी भी थ्रेट वहाँ है, टेररिज्म का थ्रेट है, उसी हिसाब से इसको दिमाग में रख के बनाया गया था। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक खबर चल रहा था कि वो नहीं जाना चाहते हैं कि यह गाइडेड टूर है, वो खबर गलत है और गलत इसीलिए है कि हमारी जो सोच थी, हमने सबको इनवाइट किया था EU एम्बेसडर्स को, कुछ एम्बेसडर्स को, क्योंकि हम एक साथ सबको इनवाइट नहीं कर सकते थे, हमारे पास नंबर्स का रिस्ट्रिक्शन था। EU एम्बेसडर्स और जो हमारे यहाँ पर हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को वेलकम भी किया था। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि EU एम्बेसडर्स ग्रुप काफ़ी बड़ा है। कुछ ऐसे एम्बेसडर्स हैं जो इस शॉर्ट नोटिस के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो इसी चक्कर में हमने कहा कि चलिए आगे देखते हैं, अगर ऐसा कोई विज़िट हम आगे प्लान कर सकें तो उसमें हम इसको एकोमोडेट कर लेंगे। एट नो स्टेज डिड वी टेल देम दैट दिस अ सर्टेन मीटिंग कांट बी ऑर्गेनाइज्ड एक्सेट्रा।
वहीं श्रीनगर में आर्मी के जीओसी 15 कोर से मुलाकात के बाद गैर मुल्की डेलीगेशन एक निजी होटल में कई वफूद से मिला। केसीसीआई समेत कोई बड़ा ताजिर यूनियन डेलीगेशन से नहीं मिला, चूंकि इन्हें मदऊ नहीं किया गया था। इसी दौरान नौजवानों का एक ग्रुप इस वफ्द से मुलाकात करना चाहता था, ताहम इन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ग्रुप ने इस इक़दाम के खिलाफ होटल के सामने खामोश एहतिजाज किया। ये एहतिजाजी यूटी में इंटरनेट की फौरी बहाली की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस ने इन एहतिजाजों को यहां से हटाया। Exchange ideas on the current situation in Kashmir after abrogation of Article 370 on the 5th of August and a situation before that. So it was a free and frank discussion. What is the situation here? What happened and what did not happen? This all was it was not a structured thing of something structured. There were certain questions they wanted to be clear on. There were certain things which we wanted to express. What has happened? The pain we have felt because of the abrogation of 370, and that is all what was being discussed. इंटरनेट पिछले 6 महीने से बैन है। हमारे कश्मीर के हालात पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैं ये पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, अगर डिजिटल इंडिया है कहाँ पर? न टूरिज्म है, इनकम टैक्स भरना है लोगों को, वो दिक्कत, बिजनेस मतलब पूरा ठप है। स्टूडेंट्स को इवन की फॉर्म अपलोड करने पड़ते हैं, यहाँ से बानीहाल लोगों को जाना पड़ता है। पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय है। हमने कोशिश की थी डेलीगेशन से मिलने के लिए, मगर सोशल इश्यूज़ पे हम सोशल काम के लिए निकले, हम सोशल इश्यूज़ के लिए डेलीगेशन से मिलना चाहते थे, मगर हमको नहीं मिलने दिया गया। हम अब पीसफुल यहाँ पर हमने अपने प्ले कार्ड्स यहाँ पर शो किया है। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने सिफारतकारों के वफ्द पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कि हमारे राजदूत वहाँ गए हैं, बेचारे ठंड में सरकार के कहने पर वहाँ चले गए हैं, और स्टेट के लीडरों को तो बंद रखा है जिनसे बात करना चाहिए थी, और इस तरह से कोई केंद्रीय सरकार काम करती है। ये दूसरी अटेम्प्ट केंद्रीय सरकार ने की। पहले कुछ एमपीज चुने हुए जो उनकी सोच से मेल खाते थे, उनको पिकअप करके विदेशों से लाया, उनको भेजा, लोकल मीडिया से मिलने नहीं दिया, लोकल लोगों से मिलने नहीं दिया। एयर सरकारी ब्रीफिंग हुई, और ये अब 5 महीने के बाद दूसरी अटेम्प्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कि इन एम्बेसडर्स को या राजदूतों को यहाँ से लेके गए, और उन्हें भी किसी लीडर से मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर बात करना चाहते थे तो फारूक अब्दुल्ला से करनी चाहिए थी, उमर अब्दुल्ला से करनी चाहिए थी, महबूबा मुफ्ती से करनी चाहिए थी, हमसे बात करनी चाहिए थी, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं मीर साहब, उनसे बात करनी चाहिए थी, सीनियर लीडरों से बात करनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत चालाक हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन क्या है, चाहे वो वहाँ के लोगों के बारे में भी जानते हैं और यहाँ के लोगों के बारे में भी जानते हैं, तो इसका कोई असर ज़मीन पे नहीं पड़ेगा। इस बीच पीडीपी ने अपने कई लीडरान को आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान ने सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में 2 रोज़ कबल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आज श्रीनगर पहुंचे वफ्द से मुलाकात की थी। पार्टी के तर्जुमान और महबूबा मुफ्ती के सियासी मुशीर सुहेल बुखारी ने श्रीनगर में इसकी जानकारी दी। दिलावर मीर, जावेद बेग, जफर इकबाल मनहास, नूर मोहम्मद शेख, अब्दुल मजीद पडर, अब्दुल रहीम राथर, कमर चौधरी, रफ़ी मीर और राजा मंसूर को पार्टी से बरतरफ किया गया है। अगस्त के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं, उसमें पार्टी लीडरशिप ने ये नोटिस किया कि कुछ पार्लेज हो रही हैं, और उन पार्लेज में पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो चूँकि जो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ हुआ है, वो तो आवाम मुखालिफ है ही, और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इस मामले पे रुख है वो भी साफ़ है। तो ऐसी कोई भी पार्टिसिपेशन इन दोनों चीज़ों के मुनाफी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के आवाम के मफाद की बात हो या पार्टी ज़ाहिर है कि उसी बुनियाद पे चलती है, तो उसके भी जो गवर्नेंस है उसके ख़िलाफ़ है। तो इसका एक सीरियस नोट लिया गया। पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के अरकान ने इस पे बात की और रिकमेंड किया पार्टी टॉप लीडरशिप को कि ऐसे जितने भी लीडर्स हैं उनकी जो बेसिक मेंबरशिप है पार्टी से वो ख़त्म कर दी जाए, और उस रिकमेंडेशन को पार्टी टॉप लीडरशिप ने एक्सेप्ट करते हुए
उन सारे लीडर्स की बेसिक मेंबरशिप पार्टी से जो ख़त्म कर दी है, जिन्होंने पिछले चंद एक दिनों से इन डेलीगेशंस का हिस्सा बन के इन पार्लेज में हिस्सा लिया, चाहे वो डेलीगेशन हो जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला चंद रोज़ पहले, या फिर आज जो एक बाहर से एक डेलीगेशन आया था उनसे मुलाकात हुई। वहीं दूसरी जानिब पीडीपी के तर्जुमान रह चुके रफ़ी अहमद मीर ने कहा है कि उनको ये जानकर हैरानी हुई है कि इन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत से खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि जब पार्टी की लीडरशिप बंद है तो ये फैसला किसने लिया है। मीर ने कहा कि इन्हें डेलीगेशन से मिलने की दावत मिली थी। उनका कहना था कि उन्होंने वहां पार्टी लीडरान और मौजूदा हालात पर बात की। एक्सपेल किया गया, मैं इस बात पर हैरान हूँ और आपके ज़रिए सवाल करना चाहता हूँ। जो पार्टी की प्रेसिडेंट ही बंद है और कोई डिसिप्लिनरी कमेटी इंटैक्ट नहीं है, हम सीनियर मोस्ट लोग हैं पार्टी के, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ पिछले 3 साल से पार्टी का, हमें कौन निकाल सकता? पार्टी हमने बनाई है, पार्टी हमारी है, और जिस किसी फ़र्द ने यह ऑर्डर किया वो कोई उसको अपनी लाइकिंग डिसलाइक्स के ऐसी पार्टियाँ बनती और बिगाड़ी नहीं जाती हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं, पार्टी हमारी है, हम लोगों की बात लेकर गए थे, हम पार्टी की बात लेकर गए थे, हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की बात लेकर गए थे, और जो हालात से जम्मू कश्मीर इस वक्त गुजर रही है, तमाम पॉलिटिकल सोच रखने वालों लोगों के अपॉर्चुनिटी है इकट्ठे होने की और अपने मसाइल हल करने की, और इसलिए मुझे लगता है इस आर्डर की कोई वक़्त नहीं है, मैं इसको नकारता हूँ। अब देखेंगे ये कोई, पहले तो ये देखना है आर्डर कहाँ से है। हम जब तक हम मैदान में हैं हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों की ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे, और जो हक हमारा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना वो लेकर रहने की हम कोशिश करेंगे। पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो जेल में है और हम भी बंद थे। कुछ रोज़ पहले हमें राह किया गया और हमें काली इत्तला मिली कि यहाँ एक डेलीगेशन आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे डेलीगेशन भेजा उसमें कुछ एम्बेसडर्स हैं बाहर के, और हमें भी इनफरादी तौर वहाँ पे जाने की दावत मिली, और वहाँ हमने देखा वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग भी थे, और मैं भी उनमें शामिल था। और वहाँ पे जो मौजूदा हालात हमने यहाँ देखे इन 5 माह में, जो हमने यहाँ पे तजिया किया और जो लोगों ने हम तक बात पहुँचाई, उसको लेकर हमने वहाँ पे अपनी डिमांड्स रखी और इन हालात का उनको जायज़ा लेने के लिए कहा। इस बीच सीनियर पीडीपी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी से पहले पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का दिया गया इश्ताल अंगेज बयान जम्मू कश्मीर को रियासत से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किए जाने का मौजिब बना। उन्होंने कहा कि इस तरह के इश्ताल अंगेज बयानों से मरकज को डराया नहीं जा सकता। I am on record to have said that statements like that resulted in downgrading Jammu Kashmir from state to union territory. It did not help us. That statement should not have been made. And my approach is कि अगर जम्मू और कश्मीर और हम सब लोगों को इकट्ठे रहना है और अपने हक के लिए बात करनी है तहजीब के साथ, नरमी के साथ, आप मोदी जी को या होम मिनिस्टर साहब को या NSA को रोक दाब करके या उनको डरा धमका के कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग ने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। वो जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बेग ने कहा कि दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से इस सिलसिले में किया गया वादा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हालात से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती के मुशीर की जहानत की सताइश की। बेग ने कहा कि मरकज़ी सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दाम की वजह से ही कश्मीर में इस दौरान कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सियासी लीडरों की रिहाई का भी मुतालबा किया। आपके जरिए ये उम्मीद रखता हूँ कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा कि हमें अपनी एथनिक कम्युनिटीज़ का जो कल्चर है, चाहे वो यहाँ का डोगरा हो, गुजर हो, पहाड़ी हो या कश्मीर के कश्मीरी हो, इनका स्पेशल एथनिक कैरेक्टर है। जिस तरह नॉर्थ ईस्ट का है, हिल स्टेट्स का है, तो हमें 371 के तहत या किसी और तरीके से हमारे डोमिसाइल राइट्स को बहाल कीजिए। किसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट पे 370 का केस लगा है, जो वो फैसला होगा जिस तरह राम मंदिर का फैसला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है 370 को खत्म करो, 35A को खत्म करो, तो हमें 371 और डोमिसाइल के राइट देंगे। और ये जो जेल में हिंदुस्तान का नाम झंडा उठाकर
जो जेल में थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, अगर इन्होंने जुर्म किया, देशद्रोही किया तो केस सुनाओ, और अगर नहीं किया है तो इनको आज़ाद कर दो। वो हिंदुस्तान के आईन का हलफ लिया है, सबको छोड़ें। ये नहीं कि दो को एक दिन छोड़ते हैं तो गाड़ी दे देते हैं, दो को दूसरे दिन छोड़ते हैं तो गाड़ी दे देते हैं। अमन कश्मीर में आपने कायम रखा है, भगवान करे, अल्लाह करे ये कायम रहे, ये अमन कायम रहे। लेकिन अगर ये लोग किसी को आप छोड़ते हैं और वो गड़बड़ करता है तो आप उसको दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों सियासी लीडरों के एक ग्रुप की एलजी के साथ मुलाकात पर तंज करते हुए मुजफ्फर बेग ने कहा कि इन लीडरों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ पार्लियामेंट और मरकजी सरकार ही रियासत का दर्जा दे सकती है। दिनों एक डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गया। जमहूरी हक है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, हमारे हेड के स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लेकिन उनके सामने दरख्वास्त पेश करते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दो। भाई स्टेट का दर्जा आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मिलके दे सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको स्टेट का दर्जा कैसे वापस दे सकते हैं? डोमिसाइल राइट आर्टिकल 371A में है, उसका फैसला भी सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के हुकूमत मिलके वो अगर फैसला चाहे तो कर सकते हैं। फौजी सरबराह मुकुंद निरोने ने आज लद्दाख में वाक़ सियाचिन इलाके का दौरा किया और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सियाचिन में तैनात फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात की। फौजी सरबराह का ओहदा संभालने के बाद ये उनका इगली चौकियों का पहला दौरा था। फौजी सरबराह ने सियाचिन वॉर मेमोरियल पर शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर फौजी सरबराह ने कहा कि सियाचिन में तैनात फौजियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये फौजी अगरचे काफ़ी दूर तैनात है मगर वो इनके दिल के करीब है। उन्होंने सियाचिन में बेहतरीन कारकर्दगी पर कई अफसरान को बैज से नवाजा। इस मौके पर इनके हमरा शुमाली कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी थे। उन्होंने कहा कि सियाचिन इलाके को दिफाई एतबार से काफ़ी अहमियत हासिल है। But I'm happy that I've been able to come here to the Siachen Brigade as my first visit as the Chief of Army Staff. As you all know that this is a very important, strategically important location at the very head of our defences, and it is absolutely essential for us to remain ever vigilant and in control of these strategic heights, because they form the key to the rest of the defences of Ladakh and the rest of J&K. We are aware that everyone operating here is in very tough conditions, inhospitable terrain and weather, and we are doing our best to make sure that whatever is required for by the troops on the ground is made available to them. Also to make sure that they can go home on leave from time to time, and that also in a more faster manner through the medium of various couriers and such like, so that they can get home soonest after they have finished living in these inhospitable conditions. And my message to all those who are serving here: you are always in our thoughts and in our prayers. You might be far from us, but very close to our hearts. बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से शहरियत तरमीमी एक्ट के हक में जम्मू में एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल मोर्चे के कारकुन लोगों को इस एक्ट के फवायद के बारे में जानकारी फराहम कर रहे थे। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा की क़यादत में ये रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल कारकुन CAA के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। इन कारकुनों का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस अपने सियासी मफादात की खातिर लोगों को गुमराह करके इस एक्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। 23% अल्पसंख्यक थे, जिनमें ज्यादातर हिंदू और सिख थे। आज वहां पर 2% भी नहीं रहे हैं। कारण क्या है कि धर्म के आधार पर उनसे प्रताड़ना की गई,
धर्म परिवर्तन किया गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई और वो वहाँ से भाग निकले। उन्होंने भारत में शरण ली है, इसलिए भारत उनको शरण दे चाहता है, इंसानियत के नाते उनको नागरिकता दी है। जो लोग सीएए के खिलाफ हैं, हम किसी की नागरिकता छीनना नहीं देना चाहते हैं, मगर जो बाहर से घुसपैठी आते हैं, यहाँ आकर हमारी बहू बेटियों का बलात्कार करते हैं, तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं इसके साथ सीएए के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, यही समझाना चाहते हैं कि बहू बेटियाँ आपकी भी हैं, हमारी भी हैं। सीएए से हमारा देश बड़ा फायदा होगा, सुरक्षित होगा, ना कि कोई देश को नुकसान होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा है कि सियासी लीडरान की रिहाई पर गौर किया जा रहा है, उन्हें मरहलावार तरीके से रिहा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में किसी भी सियासी लीडर को अमन में रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक डायनामिक प्रोसेस होता है और जो नज़रबंद हुए हैं वो उम्र कैद में नहीं गए हुए, वो अपने अपने वक्त से जो उनका रिव्यू होता चलेगा, जिसको मुनासिब समझा जाएगा वो बाहर आता चलेगा। बाकी उनकी जो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ जो आपने इशारा किया, तो हमने किसी की भी पॉलिटिकल, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं रोका हुआ है। कोई भी आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है, बशर्ते कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके से इस यूटी के किसी भी हिस्से में अमन को डिस्टर्ब ना करे। अगर वैसी कोई एक्टिविटी होगी तो उसके लिए अलहदा एक तरीका है उसको डील करने का। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की माइग्रेंट सेल ने सरकार से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माइग्रेंट सेल के लीडर आर.के. परदेसी ने कहा कि इन लीडरान को फौरी तौर पर रिहा करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी बात अवाम के सामने रख सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली चुनाव किए जाने की खबरों के मद्देनज़र ऐसा करना लाजमी है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, किसी भी पार्टी की, ज़्यादातर मैं बात करूंगा रीजनल पार्टीज़ की, ज़्यादातर वही लीडर्स बंद है हमारे, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर वाकई तौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आजकल सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इलेक्शन होंगे। और ये भी पता नहीं है, कम से कम हमारी लीडरशिप को जब आप फ्री करेंगे, आज़ाद छोड़ेंगे, कम से कम वो भी अपनी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने का अपना मुतालबा दोहराया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार एक मसलहत के तहत चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न सिर्फ आईन बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ भी है। कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर में बहाल कीजिए। अगर आप में ज़रा भी कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहाल होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए जम्मू कश्मीर में जैसे बाकी राज्यों में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी वैसे ही एक स्टेट जो है या यूनियन टेरिटरी है जैसे बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं कंट्री के। यहाँ असेंबली चुनाव को टालना न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ओबिटर डिक्टा का भी उल्लंघन है, जिसने ये कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आर्मी एयरफोर्स की मदद से करगिल में ताज़ा सब्जियां पहुंचाई। नवंबर में जोजिला पास बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद होने के बाद करगिल में लोगों को अशाई खुर्दनी के हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं। करगिल इंतजामिया और LAHDC करगिल ने अहम कदम उठाते हुए करगिल की आवाम को सब्जियां फराहम करवाईं। इस दौरान मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद सब्जियां खरीदते देखे गए। करगिल के तहसीलदार मोहम्मद सलीम ने सेल की निगरानी की। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए LAHDC लद्दाख और आर्मी का शुक्रिया अदा किया। सर्दी की वजह से देखो हम खुद यहाँ काम रहा है, लोग भी बहुत सुबह सवेरे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग भी काम रहे हैं। सिर्फ यहाँ सिस्टम एक थोड़ा स्लो है, अगर इनका पैकिंग वक्त पर हुआ होता तो अभी तक कम से कम 100 या 150 नंबर को सब्जी इशू कर चुका हुआ होता।
तो ठीक है, इस हिसाब से बहुत अच्छा है। रेट भी इन्होंने बहुत अच्छा रीजनेबल रेट रखा हुआ है। हम गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कोऑपरेटिव वालों का बहुत शुक्रगुजार। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं खुद यहाँ आज देखने के लिए सुबह, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है। आप देख रहे हैं फीमेल्स की अलग लाइन है, मेल्स का अलग लाइन है, तो हर कोई सेटिस्फाइड है। तो आज कोई भगदड़ नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, मगर सबको लाइन में बैठना है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल वो नहीं होगा। अगर किसी को भी चाहिए उसको या किसी को भेजना पड़ेगा या खुद को उसको लाइन में बैठना पड़ेगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जिला उधमपुर के कावा गांव की रहने वाली खुशी ने सोलो वोकल म्यूजिक कैटेगरी में पहला इनाम हासिल किया है। इस म्यूजिक मुकाबले का इनकाद मरकजी वजारत बराए इंसानी वसाइल व तरक्की और NCERT की जानिब से भोपाल में किया गया था। ये मुकाबला 2 जनवरी से 5 जनवरी तक जारी रहा। इस दौरान खुशी ने सामग्रा स्कीम लॉन्च करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि इसी स्कीम की वजह से इन्हें कौमी सतह का प्लेटफॉर्म फराहम हुआ। खुशी ने डोगरी फोक गीत गाकर पहला इनाम हासिल किया है। खुशी एक मजदूर पेशा शख्स की बेटी है। वो तमाम वालिदैन को अपने बच्चों को उनके ख्वाब पूरा करने में उनका साथ देने की सलाह दे रही हैं। मैं गई थी भोपाल में नेशनल लेवल पे सिंगिंग का कंपटीशन करने, तो मैं उधर फर्स्ट आई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक पहुँच पाऊँगी। तो मैं बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो गर्ल्स की पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे पहुँचने का मौका दें। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक पहुँच पाऊँगी। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि जाओ तुम। मुझे सभी एक साथ कहते हैं कि नहीं, अगर तू जहाँ तक पहुँच सकती है तू पहुँच, हम तेरी पूरी सपोर्ट करेंगे तुझे। तो मैंने और मेरे पेरेंट्स का भी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी दूर पहुँच सकेंगे। कौमी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली जम्मू कश्मीर आइन बॉल टीम को जम्मू कश्मीर आइन बॉल एसोसिएशन ने तहनीत पेश की। चैंपियनशिप 26 से 28 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में मुनाकिद हुई थी। चैंपियनशिप में मुल्क भर की कुल 12 रियासतों ने हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर की टीम ने इस चैंपियनशिप में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टीम चैंपियनशिप के दौरान नाकाबिल शिकस्त रही। सुपर 6 में जेके ने फाइनल में पहुंचने से पहले बिहार और आसाम को शिकस्त दी। फाइनल मैच में टीम ने केरला को 50 पॉइंट से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। वसीम यासिर ने चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमें चाहिए कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए इन बच्चों को एट ऑल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेडियम कितना, एक स्टेडियम तो है हमारे पास और वो भी कोई अच्छे स्टैंडर्ड का नहीं बन पाया। कोई अच्छे स्टैंडर्ड का स्टेडियम होना चाहिए था हमारे पास। क्रिकेट मोहन बेगान मोहन स्पोर्ट, मैं कह रहा हूँ कि रियली दे कैन नॉट बीट आवर यूथ इन कश्मीर, जो हमारे फुटबॉल लवर्स हैं। इस तरह से हर गेम में हमारे बच्चों ने प्रूव किया है। पर कमी कहाँ पर है कि फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दी है। हमारे पास स्ट्रक्चर भी नहीं है और उतना ज़्यादा प्राइवेट स्पॉन्सर्स को इन्वॉल्व करना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी। लेकिन हम चाहेंगे कि कश्मीर में एटलीस्ट, मेरी पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि कश्मीर में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि इस गेम को एटलीस्ट आयन बॉल को प्रो कबड्डी और बाकी IPL और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना के यहाँ के लड़कों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। और एडवेंचर स्पोर्ट्स तो आपको पता ही होगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद मत्तू और कमिश्नर कॉरपोरेशन खुर्शीद अहमद सनाई ने बैक टू वार्ड्स प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोगों से कहा गया कि वो प्रोग्राम में शिरकत करके अपने मसाइल कॉरपोरेशन की नोटिस में लाएं ताकि इनका अजाला किया जा सके। इलेक्टोरल वार्ड्स हैं, उनमें सब में जाएंगे हमारे ऑफिसर हजरात और लोगों को सुनेंगे वहाँ पे, उनके कंसर्न्स, उनके डिमांड्स, उनके कंप्लेंट्स, और उनका ठीक तरह देख के डायग्नोज करके उनका अजाला किया जाएगा। हर एक वार्ड में जाएंगे, अल्टरनेटिवली
आज और 11 इसी तरह 13 को एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हम हर एक वार्ड में जाएंगे, चाहे इलेक्टोरल वार्ड्स चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स सब कवर हो जाएगा इसमें, और लोगों को वहाँ पे सुनेंगे। सब हमारी रिक्वेस्ट भी है कि लोग आ जाए, अपनी डिमांड्स अपनी कंसर्न्स वहाँ पे दर्ज कराएं ताकि इनका प्रॉपर तरीके से अदा किया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जैम अब मामूल बन गया है। इससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का इल्जाम है कि शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत होती है, मगर इसके बावजूद दोनों तरफ से ट्रैफिक को चलने दिया जा रहा है। तो नाजरीन, शाहराह पर दरमानदा सैयद अंद्राबी नामी एक मुसाफिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मुश्किलात इन्हें दरपेश हैं। जी अंद्राबी साहब, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं? मैं जी यहाँ पे इस वक्त जिग लवर मंडा इसको बोलते हैं, जिग लवर मंडा, यहाँ पे हम रुके हैं तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे से। और आज तो यहाँ जम्मू से श्रीनगर की तरफ ट्रैफिक आना था, मगर बदकिस्मती से ये यहाँ से भी टाउन से भी कानवाई छोटी गाड़ियां ये छोड़ रहे हैं और बच्चे यहाँ बनाल से, और इससे जाम होता है। तकरीबन इस वक्त रामसो से ये 50 किलोमीटर है, रामसो से काजीगुंड का फैसला, इसमें हमें तकरीबन 6.5 घंटे 7 घंटे लगे, और इस वक्त भी हम रुके हैं यहाँ पे पे, और बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, बीमार है, मगर कोई पुरसान हाल ही नहीं है। क्या इंतजामिया, अंद्राबी साहब, इंतजामिया की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी जा रही है आपको वहाँ पर? इस वक्त तो यहाँ पर है नहीं कोई। मुझे इस वक्त यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं यहाँ, ना मैंने कोई पुलिस वाला देखा, ना कोई ट्रैफिक वाला देखा, ना कुछ, तो कुछ भी नहीं है यहाँ। सभी इस वक्त गाड़ी में -6 चल रहा है। इस वक्त हम गाड़ियों में बैठे हैं चुप करके, क्या करेंगे? अंद्राबी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू में आप किस वक्त निकले थे और लोअर मुंडा कितना दूर है वहां पर, और क्या जम्मू में भी ये ट्रैफिक जैम का मसला आपको दरपेश रहा? नहीं, जम्मू से हम 9 बजे निकले तो रामसो तक तो क्लियर था, रामसो तक तो कोई जाम नहीं है। जो 200 किलोमीटर तकरीबन हमने निकाले वो ठीक था, मगर रामसो से काजीगुंड तक 50 किलोमीटर का फासला है, 50 to 60 किलोमीटर। इसमें हमें तकरीबन 6-7 घंटे लगे हैं। दोनों तरफ से यहाँ बनाल से ये ट्रेन के लिए ये गाड़ियां छोड़ रहे हैं, और उसमें वो जाम लगता है, तो क्या करेंगे? अंद्राबी साहब, अब आप इंतजामिया से क्या चाहते हैं कि आपके लिए वो किस तरह के इंतजामात आज के लिए या फिर आगे के लिए करे? इंतजाम से हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर सिर्फ वन साइड ट्रैफिक है तो वन साइड ही रख लीजिए। जो ये बनाल से छोटी गाड़ियों को अलाउ करते हैं उनको प्लीज मत कर लीजिए। आप बड़ी 2-3 गाड़ियां SRTC से मंगा लीजिए, वो सवारियां बांध दीजिए, छोटी गाड़ी को बंद रख लीजिए। क्योंकि जहाँ पर एक गाड़ी में 50 सवारियां बैठेंगे, वहाँ सोमू मारुति वगैरह वो 10-10 गाड़ियां एक गाड़ी के बराबर होते हैं। और आपको पता है इस वक्त भारत से टक्का हुआ है रोड सारा रामसो से, तो इसमें बहुत ही मुश्किलात आती है। इनको अगर वन साइड है, वन साइड रख लीजिए, ये 2 साइड आप मत प्लीज। तो ये पैसेंजरों की जिंदगी के साथ जिस तरीके से ये खेल रहे हैं कि अगर ये वन साइड है तो वन साइड। जी। तो आप चाहते कि हुकाम जो है गाइडलाइंस एक जारी कर दें और जिससे आसानी हो, ताकि ट्रैफिक एक साइड से चले और लोगों को भी आसानी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। जिला इंतजामिया पुलवामा ने आम लोगों की मुश्किलात के हवाले से खुसूसी फोन इन शिकायती सेल का आगाज किया है। इस सेल का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने किया, जिसके जरिए हर जुमेरात को सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 12:30 बजे तक लोगों की शिकायत फोन के जरिए सुनी जाएंगी। इस मौके पर DC समेत तमाम सरकारी महकमों के अफसरान मौजूद रहेंगे। इसका मकसद आम लोगों की मुश्किलात को दूर करना है। इसको ज़रूरी था ग्रीवियंस सेल को, ताकि एक तो इसमें अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, क्योंकि महकमे के लोग जो है ये इसको पूरा सामने सभी के सामने उसको सुन रहे हैं। कंप्लेंट को स्पीकर फोन मोड पे हम इसको सुनते हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर रिटर्न में कंप्लायंस रिपोर्ट भी अपनी देंगे, कॉलर से भी बात करेंगे, मौके पर भी जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं सभी प्रॉब्लम्स का ग्रीवियंस का रिड्रेसल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शायद पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज डिफरेंट लेवल के कुछ ग्रीवियंसेस रहते हैं। तो महकमे को ये हिदायत दी गई है, अगर तो हायर अथॉरिटीज़ को जाना है कोई ग्रीवियंस का रिड्रेसल का प्रपोजल तो उसको भेज दिया जाएगा। जो हमारे लेवल पर होना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको करेंगे। और एक इससे फॉलो अप और जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, मैं समझता हूँ महकमों की। और इसमें एज अ टीम हम लोग अगर काम करेंगे तो बेहतर रिस्पॉन्स दे पाएंगे।
इस बीच जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से शुरू की गई फोन इन शिकायती सेल का आम लोगों के साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल काकापुरा के चेयरमैन उमर जान ने खैर मकदम किया है। मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात के बाद उमर जान ने कहा कि इस इक़दाम से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में डिस्ट्रिक्ट अफसरान की कुर्सियां खाली रहने पर उमर जान ने तशवीश का इजहार किया। कदम है, हम सराहना करते हैं डीसी पुलवामा साहब। और दूसरी बात, इसके साथ साथ जो ज़िला पुलवामा का जो बाकी इश्यूज़ को लेके, और हमेशा गवर्नमेंट में ये बोला जाता है, इवन असेंबली में ये बोला जाता है कि पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बट ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अभी तैनात नहीं है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। मैरिज असिस्टेंस को लेके जो महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए ICDS का प्रोग्राम अफसर भी अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने पुलिस लाइन्स कुलगाम में पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। उन्होंने जिला पुलिस की जानिब से मुनाकिदा एक अवामी दरबार से भी खिताब किया। उन्होंने पुलिस अफसरान पर जोर दिया कि वो मेहनत, लगन और ईमानदारी का दामन थाम लें ताकि अवाम और पुलिस का तालमेल मजीद मजबूत हो। शोपियां के मिनी सेक्रेटरीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने एक अवामी दरबार और अफसरान की मीटिंग की सदारत की। इसमें DC मोहम्मद यासीन चौधरी, SSP संदीप चौधरी के अलावा दीगर जिला अफसरान और अवामी वफूद ने शिरकत की। मुशीर ने अवामी वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजर साहब जा रहे हैं, शोपियान में आज आए हैं, खाली इसलिए कि लोगों का हाल चाल देखने, क्योंकि ये चाहते हैं हमेशा कि मैं लोगों के बीच में बैठूं। आपने अंदर देखा है, इन्हें अफसर साहिबान को बोला बाद में मैं आप लोगों के साथ मीटिंग करूंगा, पहले मेरे लिए लोग फर्स्ट है। और लोग भी आए हैं बढ़ चढ़ के। आज मेरी पार्टी की तरफ से भी 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, मेरे वर्कर भी यहाँ आए। बड़ी खुशी का माहौल है इस वक्त शोपियान में। जिन्होंने गुड रिलेशंस यूथ के साथ, पब्लिक के साथ और हमारे साथ रखे और यहाँ के हालात को संवारने में उनका बहुत रोल रहा है। और दूसरी बात, जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे वो 7 बजे तक बैठता है, उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट अफसरों को मुतहरिक किया कि लोगों के काम के लिए। लेह में 13वें आइस हॉकी CSC कप 2020 का इनकाद किया गया। लद्दाख विंटर क्लब और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इसका इनकाद किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर कुंचोक स्टिजन मेहमान खुसूसी थे। इसमें खवातीन की टीमों समेत 18 टीमें शरीक हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुछ नुमाइशी मैच भी खेले जाएंगे। इंडो कैनेडियन फ्रेंडशिप कप करेंगे और उसके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट हमारा एक यहाँ टूर्नामेंट होगा, उसका नाम है दी लास्ट गेम, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर होगा। इस टूर्नामेंट में जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो टूर्नामेंट होगा उसमें कनाडा से, USA और यूनाइटेड नेशंस इसको स्पॉन्सर कर रही है। और उसके साथ रैनस्टेड जो कि एक NGO है, फॉरेन बेस्ड NGO जो बेंगलोर में बेस्ड है, ये दोनों स्पॉन्सर कर रहे हैं। और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब और लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन दोनों इनको हेल्प करेंगे। और ये 15 जनवरी को होगा। अच्छा एक मैच होगा। द्रास में नेहरू युवा केंद्र की जानिब से यूथ लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्किल्स पर 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। SDM द्रास पवन कोतवाल मेहमान खुसूसी रहे। इसके तहत 75 तलबा व तालिबात को तरबियत दी जाएगी। डिफरेंट रिसोर्स पर्सन आएंगे और हमारे जो यूथ्स हैं, तकरीबन यहाँ 70 से 80 यूथ जो हैं इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दुनिया का ये सर्द तरीन इलाका है, तो अभी -35 टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको सिविल सर्विस के लिए कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, हमारे इस इलाके के डेवलपमेंट के बारे में हमारा जो यूथ है वो क्या कर सकता है, उनके कैरियर काउंसलिंग होगी, कैरियर के बारे में उनको बताया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। करगिल जिला इंतजामिया के इश्तराक से स्टूडेंट्स मुंतज़िर मेहदी तंजीम की जानिब से करगिल में एक मोटिवेशनल सेशन मुनाकिद किया गया। करगिल के ADC सोनम चोजोर मेहमान खुसूसी रहे, जबकि डिप्टी SP हेडक्वार्टर सैयद मुजाहिद हक मेहमान एजाजी रहे। इस मौके पर खासी तादाद में तलबा मौजूद थे। इस दौरान तलबा को सवालात पूछने का भी मौका फराहम किया गया। ADC ने मुंतज़मीन की सत्ताइश की।
फूड सेफ्टी और महकमा उमूर सारिफीन की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने कस्बा पुलवामा समेत जिला के मुख्तलिफ बाजारों में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। टीम ने कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों में चेकिंग के दौरान ज़ायदुल मियाद सब्जियां और दीगर अशिया ज़ाया की। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। कस्बा पुलवामा में मुख्तलिफ होटलों पर छापे डाले गए और कई रसोई गैस के सिलेंडर जब्त किए गए। सैंपल्स भी कलेक्ट हुए, जैसे कि दूध के हमने सैंपल्स किए, क्योंकि दूध में कुछ दिन पहले ही बोला गया था कि पुलवामा में दूध में कोई गड़बड़ आ रही है। हमने वो भी सैंपल कलेक्ट करके उनको लेबॉर्ट्री भेज दी और आज आप मार्केट चेकिंग करें। इसमें हमने कुछ कोटपा के तहत भी कोई चालान करें, जो पावर्स हमको दिए हैं कोटपा के तहत, उसके तहत भी हम चालान करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो आगे का ये ड्राइव चलता रहेगा। और हमारे वर्ती डिप्टी कमिश्नर साहब का भी डायरेक्शन है कि मार्केट हफ्ते में एक बार चेकिंग होनी चाहिए और प्रॉपरली हम लोगों से भी आपके चैनल की वसाजत से ये रिक्वेस्ट करें कि किसी को भी कोई शिकायत है तो वो हमारा नंबर है। जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर कस्बा पापुर में भी मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। इसके तहत कस्बा पापुर के मुख्तलिफ बाजारों में गैर मयारी ग़िज़ाई अजनास और महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। इस मौके पर गैर मयारी अजनास को मौके पर ही ज़ाया किया गया। दुकानदारों से पॉलीथीन भी जब्त किए गए। वहाँ से लोगों से कंप्लेंट आ रही है कि वहाँ बाजार में महंगाई है, सब्जी बाजार में जो भी कुछ बिकते जाते हैं आज वो महंगा, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो लिहाजा तो बाजार में खराब सब्जियां या कुछ बेकरी मिल गई तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया मौके पर ही। जो पॉलीथीन पाया गया तो वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने कंट्रोल में उनके जिम्मा है, उनको वो ज़ाया कर रहे हैं, उनके जिम्मेदारी में हमने दे दिया है। आइंदा के लिए भी ये ड्राइव कंटिन्यूसली जारी रहेगा जब तक बाजार में ऐसे खराबियां दूर हो जाएगी, तब तक ये कंटिन्यूस हमारा ड्राइव जारी रहेगा। सब डिवीजन टंगमर्ग में तहसीलदार टंगमर्ग निसार रसूल की सरबराही में एक टीम ने बाजारों का मुआयना किया। तहसीलदार ने मौके पर ही ज़ायदुल मियाद अशिया को तबाह किया। उन्होंने टंगमर्ग में बेकरी के 3 दुकानों को सील कर दिया। कसाब के 2 दुकानों को भी सरबेमोहर कर दिया गया। तहसीलदार टंगमर्ग ने दुकानदारों को खबरदार किया कि ज़ायदुल मियाद अशिया के फरोख्त करने से बाज रहें। जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग एब्जॉर्बिटेंट प्राइस पे बेच रहे हैं आइटम्स लाइक मटन, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स और किराना आइटम्स। तो हम निकले, हमने पूरा इस मार्केट का चक्कर लिया, देखा कि कहीं पे एक्सपर्ट आइटम्स तो नहीं सेल हो रहे हैं। तो एक हमने कसाई यहाँ पे पकड़ा, वो ही वाज सेलिंग एट एग्जॉर्बिटेंट, उसको भी वहाँ पे इमीडिएटली उसका शॉप सील करा दिया। अभी CITU रामबन ने सावलाकोट टंगर के मकाम पर लेबर वेलफेयर बोर्ड को मुंतकिल करने और लेबर कोर्टों को जम करने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि गरीब आवाम के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। CITU के नायब सदर जम्मू कश्मीर मुजफ्फर बानी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि लेबर कवानीन को खोखला कर दिया गया है, जो नाकाबिल कबूल है। महकमे PDD में काम कर रहे डेली वेजर्स ने आज त्राल के सब डिवीजन में एक एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन मांग कर रहे हैं कि उनके मसाइल को जल्द हल किया जाए। उन्होंने मुस्तकिल करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इनके मसाइल को जल्द हल नहीं किया गया तो वो एहतिजाज में शिद्दत लाएंगे। महकमे बिजली में काम कर रहे सैकड़ों आर्जी मुलाजमीन ने कुंजर में एहतिजाज किया। एहतिजाजी अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने और रुकी पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने की मांग कर रहे थे। एहतिजाजी गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी नौकरियों को जल्द मुस्तकिल किया जाए। एहतिजाजियों का कहना है कि आज तक इन्हें सिर्फ वादे किए गए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। DIO अनंतनाग खालिद जहांगीर ने DC ऑफिस में एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में DIO ने BDC की खाली सीटों के इलेक्शन की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में इलेक्शन की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादुला ख्याल किया गया। मीटिंग में पुलिस, रेवेन्यू, देही तरक्की, ट्रांसपोर्ट, R&B, नोडल अफसरान, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। राजौरी में ADC नौशेरा सुखदेव सिंह समियाल ने LOC की सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और बुजुर्ग शहरियों के साथ एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर यौम जमहूरिया की तकरीब को अहसन तरीके से मुनक़िद करने के लिए इंतजामात पर भी तबादुला ख्याल किया गया। इस दौरान मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई कि तमाम तर इंतजामात अहसन तरीके से अंजाम दिए जाएँ। ADC ने इस मौके पर कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर बॉर्डर के करीब वाक़ तमाम स्कूलों में कौमी तिरंगा लहराया जाएगा। करगिल में RBS के HDF की सालाना मीटिंग मुनक़िद हुई। इसकी सदारत चेयरमैन LAHDC फिरोज़ अहमद खान ने की। इसमें दीगर मुतल्लिक़ीन ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादुल ख्याल किया गया और स्टॉक और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। खरीव शालीशार में मौजूद शूटिंग लॉन्च के नाम से मशहूर पार्क खस्ताहाली की शिकार है।
मकामी लोगों के मुताबिक पार्क को महकमे सियाहत ने अपने हाथ में लिया था, ताहम कुछ काम करने के बाद इसे खस्ता हालत में छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि पार्क में 2 कुदरती चश्मे भी मौजूद हैं, वो भी खस्ता हाली के शिकार हो गए हैं। उन्होंने हुक्काम से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। ये शूटिंग लॉज का जो पार्क थी पहले पुरानी वाली, तो उसको डिसमेंटल करके जेके टूरिज्म वालों ने यहाँ पे मतलब एक बिल्डिंग और यहाँ पार्क बनाने के लिए टेंडर निकाली थी। उसका कुछ मतलब हमें पता नहीं कितना मतलब उसका रेट निकाला था। तो जो इसका ठेकेदार था उसने जो यहाँ पे ये काम लगाई थी, तो उसने हैंड ओवर होने से पहले ही ये काम छोड़ दिया, आधी काम छोड़ दी। यहाँ पे चाहते हैं कि अगर इसको टूरिज्म के थ्रू टेंडर निकली थी तो वो पूरी हो जाए, मतलब इसको जो बनाना था टूरिज्म वालों को वो पूरा बनाए। मतलब जो पार्क यहाँ पे ठीक करनी या पाथ वाथ या ये बिल्डिंग जो बनाई थी, इसको मतलब बिल्डिंग को हैंड ओवर करने से पहले ही देखिए सर, मतलब आप इसमें क्या हालत हुई है इस बिल्डिंग की, जबकि यहाँ पे कोई मतलब रखवाली नहीं थी इसकी, या कोई मतलब ये क्लोज नहीं किया, इसको बंद नहीं किया था, ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो ये मतलब ठीक नहीं रही, कामयाब नहीं रही। 2 चश्मे हैं जो कुदरती निज़ाम के तौर पर यहाँ पे बढ़िया पहले होते थे, लोग इनका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज इनकी खस्ता हालत देखे बहुत खस्ता हो गए हैं, पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। अब हम चाहते हैं इस पार्क को, इन चश्मों को थोड़ा मॉडिफाई करे, पीने के लायक रखे, इसमें प्लांटेशन हो, बैठने की जगह हो, पार्किंग हो। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर काऊसा नाराबल के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया। तवेरा गाड़ी और ऑल्टो गाड़ी के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। इन्हें मागाम अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से एक शख्स को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान